रिश्ता बंद करे अगर रिश्ता चलाए सभी जितने भी सम्मानित ग्रामवासी नौजवान युवा साथी हमारे बूढ़े बुजुर्ग प्रत्येक आदमी अपनी जीवन से मेहनत में लगा हुआ है। तो हमें एक छोटी सी बात में बताना चाहूंगा। कई बार हम कहते हैं विकास होगा विकास होगा विकास होगा। हमारे गांव में बसें चलती थी रोडवेज की। एक बस चलती थी सुबह 7:40 पर बंद हुई। भाई बताओ विकास है कि अच्छा है बुरा है? बताओ। एक बस लगी गुड़गांव के लिए, वो बंद हुई, अच्छा है बुरा हुआ? बहुत बड़ा बड़ा ढोल पीटा, हमने ये कर दिया वो कर दिया। एक ट्रेन चला करती सुबह 4:20, हर सांसद के पास गए, धर्मदेव के पास गए, मंत्री के पास गए, हर किसी के पास गए, लेकिन वो ट्रेन रुकनी बंद होगी। कोरोना काल के बाद किसी ने आवाज उठाई नहीं, किसी वर्कर ने आवाज नहीं उठाई, बीजेपी ने ट्रेन बंद होगी। यातायात का इतना बड़ा साधन था, इस बस स्टेशन से हमारे 9 गांव के आदमी जाते थे। और सुबह को आती है 40 पर, उसमें गांव के लगभग सैकड़ों बच्चे उपस्थित होते हैं। बच्चे आपकी सवारी बैठी, आपकी सवारी रही। ये तो धन्यवाद है भाई राजनीति खटिया का, जिसने इतना बड़ा अपना योगदान देकर के बस लगा दी। नहीं तो भाई इस गांव की लड़की तो शायद कोई जाती वंचित रह जाती ना हो तो बता दो 18 बता देगा। तो मेरी सवारी तक सफर में गई, किसी भाई आज तक ये कही बता दो कि भाई समस्या है। सरकार के पूरे नुमाइंदे बने, बड़े बड़े पदाधिकारी बने, लेकिन ये बात किसी के कई बार कही, लेकिन किसी ने बात में उठाई और इसका समाधान हुआ। मैं धन्यवाद के पात्र है आपके पिताजी इस बात के लिए, जिन्होंने इस गांव की लड़कियों को इतनी अच्छी सुविधा दी ताकि वो कॉलेज की अपनी पढ़ाई कर पाई। नहीं तो वो लड़कियां भाई धक्का उनकी भीड़ में जाया करती, आधी रुक जाया करती, बेचारी परेशान होगी, टमका में बैठी जाया करती। अगर मेरी बात झूठी हो बताओ, बिल्कुल सच्ची बात है। हम तो हमारे घर बेटा गर्म बनता है आने वाली 5 तारीख को। ये सब चीजों का एक ही समाधान है कि 15 का जो निशान है, हाथ का जो निशान है 5 तारीख को भाई राजनीति हत्या का 5 नंबर का ही निशान है। बड़े संयोग की बात है 5 तारीख 5वें स्थान के ऊपर निशान और 15 का हाथ का निशान। उस दिन एक सेकंड लगेगी पेट्रोल दबाने चाहिए, और पेट्रोल दबाने तो उसमें आवाज टूट ऐसे मशीन में एक आवाज आती है भाई राजनीति हत्या, भाई राजनीति हत्या, भाई राजनीति हत्या। ऐसा काम करता है दूसरे गाँव से रिकॉर्ड टूट जाए। हर गाँव में देखता हमारी तरफ इस वासना गाँव का रूप क्या रहेगा, क्या रूप रहेगा। आपने ये चीज बता दो जिससे भाई राजनीति हत्या पड़ता है गाँव में, उस दिन भाई चुपचाप जो भी मतलब खड़ा पर निपटान निकाला है, बिल्कुल ग्राम को सुनसान होने बना दो कि भाई घरवा आदमी हो जा, हर कुछ रोड पर आ गई और सड़क पर आ जा। ये जो छोटी छोटी बात कर रहे हैं कि भाई हमने क्या कर दिया क्या कर दिया, ये सभी सी बात है। तो मेरा तो सब ये निवेदन है कि उस दिन अपना पूरा जोर लगा दी और इस महीने और पीछे न जा, हर घर तक पूछो। आज वर्कर मीटिंग में इसी बात को तकलीफ जितनी गाड़ी से अपनी गाड़ी मिले अपने गाँव का में कोई भी चीज की न्यू दिखा वैसे कमी महसूस हुआ है। वो कोई वर्कर नाराज दिखा, चाहे वो बीजेपी का है, इंग्लियों का है, जेजेपी का, उसको मनाओ। कोई आदमी क्यों नजर आओ कि भाई मिलना तो है तो वाजिब फटके से मिलाओ, वीरेंद्र से मिलाओ, किसी बेटी से मिलाओ या किसी दूसरे सदस्य से जो उसकी नदी का मान दिया उससे करो, लेकिन पूरा जोर लगा दो। हमने हर मुहिम बड़े ध्यान से चलानी है, क्योंकि तरह तरह की बातें हमारे बीच में करेंगे। कोई ये कहेगा जात पात की बात करा होगा, कोई दूसरी बात करा होगा, कोई यूँ कहा भाई थोड़ा चोरी भैया कोई चोरी बनना तो मैं चोरी न दूसरा चोरी, सारा बराबर चोरी है। जिस वाले का विचार रख रहे हो रखो, जिस वाले की बात करे हो बात करो, सब राजनीति खटिया के लिए बराबर है। अपने आप को राजनीति खटिया मान लियो, क्योंकि राजनीति खटिया इस में जाना इस तो प्रसारण जाना है। तो इसमें पैसों वाली बात करो, कोई मुझसे भाई मैं चोरी मैं चोरी, सारा बराबर चोरी है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जो कमर के किसानों के प्रधान हैं भाई, हमारे बड़े भाई भी हैं, सम्मानित है गांव में, जिनको सब बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, पूरा इलाका जिनको जानता है, पिता मिश्रा जी वो आए और अपने विचार रखें।
यहाँ इस बेटी का पहुंचने पर मैं इसको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ व प्रेम करता हूँ। आज मेरे को बड़ी खुशी की बात हुई है कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं इनका भी आभारी हूँ व धन्यवाद करता हूँ। आज आप ये समझो, आप ये मत समझो, हम जितने भी यहाँ पर कर बैठे हैं ये सभी राजवीर ही समझना, मैं यही कहूंगा। और जितना भी हम तन मन धन हमारे से जितनी भी होगी, तन से मन से व धन से, हम तीनों चीजों से इनके लिए आधी रात में तैयार मिलेंगे। और हम प्रत्येक वोटर को हम जैसे भी होगा उसी तरीके से हम मनाएंगे। और बाकी जो है जितने भी यहाँ बैठे हैं, मेरी तो यही तमन्ना है कि ज्यादा से ज्यादा वोट सुहासरे से मिलेंगे, मैं तो यही कहूंगा। और मैं और ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि ज्यादा मतलब बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। जितना भी यहाँ राजवीर भटिया ने सुहासरे गांव में जितना भी चमन करा है वो इसकी मैं ज्यादा विख्यात नहीं कर सकता क्योंकि बातें बहुत लंबी है। सुहासरा गांव के अंदर जितने भी काम किए, औरों की तो सरकार थी लेकिन इसकी सरकार भी नहीं थी, फिर भी इन्होंने जो है ना अपना दम खम यहाँ इस गौशाला में लगाया। पर आदमी को वो हर इंसान को वो मदद करता है, वही एक राजवीर भटिया है। जितने भी ये ऊपर वाले हैं इनकी तो सरकार है। भाई मेरे से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितना राजवीर भटिया ने यहाँ मान सम्मान दिया है और किसी ने आज तक न तो किया है और आगे न ही देंगे। ग्रामवासी कोई भी अपना कोई विचार रखना चाहिए, कोई विचार अपना मन में उत्पन्न है, कोई राय देनी है तो आप जरूर बताएं। अगर कोई है तो आप खड़ा होकर बताएं। सभी मेरे ग्रामवासियों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी आज एक मैसेज पे जो इतना जल्दी इकट्ठा हुए हैं उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन गीतू का हमारे गांव में पहुंचने पर और साथ ही पूरी टीम का हमारे गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जैसा प्यार प्रेम आपने बहन गीतू को अभी दिखाया है, ऐसा ही प्यार आपको 5 तारीख को दिखाना है ताकि हमें इस बीजेपी सरकार से छुटकारा मिल सके। हमें एक ऐसा चमकता हुआ चेहरा लेकर आना है जो हमारे गांव ही नहीं बल्कि हमारे पूरे हल्के की जो आन बान और शान है उसको बरकरार रखे। क्योंकि जो अभी फिलहाल जो मंत्री हैं उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया, ना ही किसी गांव के लिए ना ही पूरे हल्के के लिए। उसके पास सिर्फ एक बात है, वो भी बहन बेटियों की बेइज्जती। हर किसी के जुबान पर एक ही वो रहता है कि भाई मंत्री ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उस मंत्री को आप जवाब दो। बाद में पीछे से बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप वोट डाल के 5 साल के लिए बैठ जाते हो लेकिन वो 5 साल आपको बहुत परेशान करती है। एक ऐसे आदमी को चुनो जो आपको 5 साल तक परेशान न होना पड़े, किसी की तरफ ये नहीं देखना पड़े कि हमारी ये अच्छाई है ये बुराई है। हमें सिर्फ ऐसा आदमी चुनना चाहिए जो सिर्फ हमारी अच्छाई और हमारे हित में काम कर सके, हमारे भविष्य को साकार कर सके। तो इस बार 5 तारीख को राजवीर भटिया जी को वोट करें और उन्हें विजयी बनाएं। और मेरे गांव का जोर और शोर मैं नारों के साथ बहन गीतू को दिखाना चाहती हूँ। जोर से बोलिएगा, राजवीर भटिया जिंदाबाद, राजवीर भटिया जिंदाबाद, बहन गीतू भटिया जिंदाबाद, बहन गीतू भटिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये जो चुनाव है, एक बात आप याद रखो कि ये कहो कि हमें मंत्री करे, मंत्री ताकि हमारे काम आए, हमारा काम करे, हमारा भला हो। अब मैं निवेदन करूंगा सोनू राठौर भैया, इनकी युवाओं की टीम है
और इन्होंने कुछ दिन पहले जब राजवीर भट्टाचार्य गांव में जब आए थे तो एक छोटी सी मांग रखी थी कि स्टेडियम में हमारे लिए कोई ट्रैक की या कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो भाई तुरंत 1 लाख रुपए अपनी जेब से देके गए थे, लेकिन उस भाई ने तुरंत अपनी जेब से भी कमाई थे। देखो जो आदमी पूरे दिन मैंने कई बार देखा, मैं बहुत साथ रहा हूँ, 2009-10 की बात थी, रोड के ऊपर खड़ा था, करता रोड के ऊपर खड़ा राजवीर भटिया मैंने देखा है कि सड़क के ऊपर धूप में भाई नरेंद्र पूरी धूप में रोड के ऊपर खड़ा काम करके तब से उसने पैसा कमाया और वो पैसा आज हमारी भलाई के लिए लगा रहा है। जिसने अपना पसीना बहा करके तो वो ये सोचा कि भाई मेरी जो जितनी भी भाईचारा है उसको कोई दुख और तकलीफ ना हो, अपना पसीना निकले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई गैर व्यक्ति परेशान ना हो, अपनी जेब से पैसा करते रहा, इतना महान आदमी है। आदर में सम्मान किए हुए मंच पर विराजमान बहन ऋतु को मैं गांव सुहासा में पहुंचने पर सबसे पहले तो आपके पास निमंत्रित करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और मेरे गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपके धन्यवाद और स्वागत के साथ साथ भाई राजवीर भटिया जी के वक्त का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बार बोलने पर इन युवा बच्चों की मेहनत से जो इन्होंने जो पैसा दिया, हमें 1 लाख रुपए जो दिया, वो ग्राउंड में हमने लगाने की पूरी कोशिश की है और लग रहा है। और आज बच्चों के लिए खेलने के लिए वो ग्राउंड एकदम ठीक से तैयार हो गया है। उसमें जो झाड़ काटे खड़े थे उसके लिए मैं राजवीर भटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब इन दोनों धन्यवाद के बाद में तीसरी बात यह है कि आज हमें एक संगठन की जरूरत है। गांव सुहासड़ा की आबादी छोटी नहीं है, आप सबको नहीं है बात बगला तक पता है कि सुहासड़ा गांव छोटा गांव नहीं है, 4000 से ज्यादा वोट इस गांव में है। और ये संगठन अगर आप दिखाओगे और भाई राजवीर भटिया को आप अगर जिताकर आगे लेके आओगे तो निश्चित रूप से आप इस गांव का, इस हल्के का विकास देखने को आपको मिलेगा। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि जो हमने पिछले 15 साल में जो हमने एक महंगाई कहूं, बेरोजगारी कहूं या जिस भी तरीके की मैं बात करूं, आप सब इस बात से खूब अच्छे तरीके से आपको पता है। ज्यादा बोलने का समय नहीं है, बात करने का बहुत ज्यादा है, लेकिन छोटी सी बात में एक बात बोलता हूं कि भाई राजवीर भटिया को आने वाली 5 तारीख को 5 नंबर पर पंजे के निशान पर बटन दबाकर विजयी बनाना है। धन्यवाद। तो आए और अपने विचार रखें। मान में सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी युवा साथी, नौजवान साथी और सभी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, आज जो सुहासड़ा की इस पावन धरा पे सभी ने उपस्थिति की इस प्रांगण में, मैं आप सभी लोगों का दिल से आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। देखिए, सुहासड़ा तो बहुत नजदीकी रहा है राजवीर भटिया जी के, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा यहीं से ग्रहण करी थी। और आज देखिए, आप सभी लोग मुझसे बड़े हैं, आज मैं अपने पिता के जो सुहासड़ा गांव इस पावन धरा पे पहुंची तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी उनके आधे से ज्यादा लोग जो सहपाठी थे, मैं सभी सहपाठियों से मिली राजवीर भटिया जी के, और जो भी सहयोगी कार्यकर्ता जो अपने आप को राजवीर भटिया जी समझ के काम कर रहे हैं, आप सभी से मिलके मैं बता नहीं सकती, दिल की गहराई से मैं आभारी प्रकट कर सकती हूँ आपका। देखिए, जो अब 10 से 15 दिनों का समय रह गया विधानसभा चुनाव का, आगामी 5 अक्टूबर को अपना चुनाव रहेगा, तो आप सभी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप सबको अपने आप को राजवीर भटिया समझ के काम करना है। देखिए, राजवीर भटिया जी लोग कहते हैं कि इतना पैसा लगा दिया, समाज सेवा कर रहे हैं। आप सभी लोग देखिए, सुहासड़ा और भटिया में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने शायद शुरुआत कैसे करी होगी, उनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने बिल्कुल 0 से शुरू किया था। और आज मैं ये नहीं कहूंगी कि दुनिया की सारी चीजें उनके पास, लेकिन हाँ, पूरे लोहारू हल्के का मैं कह रही हूँ, प्यार, विश्वास और आशीर्वाद है। देखिए, राजवीर भटिया जी के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि वो धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने जो लोहारू हल्के के लिए किया, मुझे नहीं लगता शायद वो कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि देखिए, परिवार में भी आज
इतनी अंतर कला होती है कि एक दूसरे के लिए मरने पीटने पे आ जाते हैं। लेकिन राजवीर भटिया जी ने 36 बिरादरी के भाइयों को, बहन बेटियों को सम्मान के साथ एक बराबर बिल्कुल समझ के और एक साथ लेके चले हैं पिछले 10 वर्षों से। और आगामी हमें अपना भविष्य सोचते हुए, लोहारू हल्के के विकास के बारे में सोचते हुए, अपना जो एक एक वोट है उस वोट की कीमत समझते हुए हमें आगामी 10 से 15 दिनों में सिर्फ इतना काम करना है, क्योंकि आप सभी देखिए कर्मठ कार्यकर्ता है। आप सबको अपना परिवार मजबूत करने का काम है, करना है। जो विपक्ष पार्टी के लोग हैं उनको अपने परिवार में शामिल करना है आगामी 4 तारीख तक। और 5 तारीख को पूरे परिवार के साथ जाना है पोलिंग बूथ पे और हाथ के निशान का बटन दबा के आना है राजवीर भटिया जी के समर्थन में। देखिए, कहने के लिए राजवीर भटिया जी ने क्या काम कराए लोहारू हल्के के विकास के लिए, समाज सेवा में, वो मैं नहीं बोलूंगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है कभी भी। मैं एक भी काम नहीं गिनवाऊंगी उनका। आप सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप सबका ये काम है कि भाई लोगों को जोड़ना है 4 तारीख तक। मैं सिर्फ ये योजनाएं बताऊंगी, आपने ये योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी की योजनाएं है वो आगे सबको बतानी है कि योजनाएं क्या रहेंगी। योजनाएं कांग्रेस सरकार की ये है कि जो बुजुर्ग पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 3000 से 6000 कर दी जाएगी कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में। जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनके जो 2 लाख पद खाली है उन पदों पे जल्द से जल्द भर्ती शुरू करी जाएगी कांग्रेस सरकार द्वारा। जो महिलाएं हैं, महिलाओं की रोडवेज, देखिए उनको कोई भी हरियाणा में किराया नहीं लिया जाएगा रोडवेज में। हर परिवार यानी कि गरीबी रेखा से, चाहे वो ऊपर है चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे है, हर परिवार की 300 यूनिट की बिजली का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। गरीब परिवार को 100 गज का फ्लैट और 3.5 लाख रुपए की लागत से उनके 2 कमरों का मकान तैयार करवा के दिया जाएगा। हर गरीब महिला को 2000 प्रति माह दिया जाएगा। एक पहले कर्मचारियों के लिए स्कीम होती थी ओपीएस और पेंशन स्कीम, वो योजना वापस से लागू की जाएगी। खिलाड़ियों की मैं बात करूं तो पदक लाओ पद पाओ जो योजना थी वो वापस से लागू हो जाएगी जैसे ही कांग्रेस सरकार आती है। किसानों के लिए फिक्स एमएसपी लागू की जाएगी और तत्काल में मुआवजा देने का काम किया जाएगा। देखिए, ये सभी योजनाएं आप सभी कर्मठ कार्यकर्ता जितने भी उन सभी को पता है, लेकिन मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ, इसलिए दोहरा रही हूँ कि योजनाएं ये आपको घर पे जाके बतानी है और अपने सभी परिवार में बतानी है और आगे जहाँ पे भी आपकी रिश्तेदारी है वहां पे भी बतानी है। क्योंकि देखिए, लोहारू हल्के के कोने कोने से आज एक ही आवाज है, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से आएगी और राजवीर भटिया जी के नेतृत्व में आएगी। लेकिन देखिए, हमें अपने हल्के के लिए विधायक पद नहीं लेके आना, मंत्री पद लेके आना है। हम काम जीत के लिए नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं मार्जिन के लिए। विपक्ष की बौखलाहट देख लेना, विपक्ष को समझ आ चुका है कि वो हार चुके हैं। हम काम कर रहे हैं मार्जिन पे, हमारा परिवार बड़ा करने का काम कर रहे हैं। हमें अपने परिवार को जागरूक और बड़ा करना है। वो सरकार जो 10 साल से शासन में थी, वो मंत्री जो अपने हल्के से था, मंत्री पद होना बहुत बड़ी बात है और उस मंत्री पद के साथ एक नाम जुड़ता है हल्के का कि वो हमारे हल्के लोहारू हल्के का मंत्री है। और वही मंत्री मंच पे अभद्र टिप्पणियां करता है बेटियों के लिए, बहन के लिए, किसानों के लिए। तो ऐसे मंत्री का नाम मुझे नहीं लगता अपने हल्के के नाम से जुड़ना चाहिए। क्या सभी लोग सहमत हैं इस चीज से? देखिए, वो मंत्री, आप सभी लोग कार्यकर्ता है, मैं बता दूं, वो मंत्री आपके अपने भाई, आपके अपने बेटे राजवीर भटिया जी को बोलते हैं कि वो तो मेरे नौकर के सम्मान है। तो उस मंत्री का अहंकार हमें तोड़ना है, उस राजा का अहंकार हमें तोड़ना है और उस राजा को ये बताना है हम तो नौकर हैं, ठीक है आप राजा हैं, लेकिन ऐसे राजा होके वो क्या करेंगे कि प्रजा भी हमारे साथ है। उस राजा को बता देना है 5 तारीख को कि आपका भविष्य अब खत्म हो चुका है। और जो उन्होंने पिछले 10 सालों में जो बहन बेटियों के लिए जो टिप्पणियां करी, जो किसानों के लिए करा, एक ही बात होती है उनके मुंह पे, पानी लेके आए, पानी लाने वाले चौधरी बंसीलाल जी थे, ना खुद थे। दूसरी बात उनके कटाक्ष के रूप में ये होती है राजवीर भटिया, राजवीर भटिया और राजवीर भटिया। दूसरा, उनके पास कुछ भी बताने को नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में लोहारू हल्के के विकास के लिए क्या किया गया या क्या वो आने वाले समय में बीजेपी सरकार की क्या योजनाएं रहेंगी।
मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, 10 साल की बीजेपी की सरकार के खिलाफ जिसने लोहारू हल्के के विकास के लिए कुछ नहीं किया। लड़ाई लड़नी है युवा साथियों को रोजगार दिलाने के लिए। लड़ाई लड़नी है हमें जो किसान भाई हैं जिन पे लाठीचार्ज किया गया, जो किसान शहीद हुए, उन किसानों के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़नी है हमें बहन बेटियों के लिए जिनके लिए अपमानजनक टिप्पणियां इस्तेमाल की गई मंत्री द्वारा। और हम उस लड़ाई को पूरे सहयोग के साथ पूरे उसके साथ निभाएंगे। 4 तारीख तक और 5 तारीख को पूरी सरकार को और उस मंत्री को भी दिखा देना है इस हाथ के निशान पे वोट डाल के। सभी को अपनी एकता बना के रखती है और देखिए एकजुट हो जाना है। 10 से 15 दिनों का समय है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे पसीना आए, लेकिन रुकना किसी को नहीं है। ये आपकी बेटी आपसे एक निवेदन और एक मदद मांग रही है। देखो ये समझ लेना इस बात को। राजदीप भटिया जी पिछले 10 वर्षों से जो लोहारू हल्के के लिए सहयोग कर रहे हैं, 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेके चल रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो अब अपना भी समय है, वो एक ही टाइम है, वो एक ही दिन है और वो एक ही सेकंड है जब वो हाथ का बटन दबेगा और हम उनकी सहायता कर सकते हैं। और हमें सहायता बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करनी है, जैसे निस्वार्थ भाव से आपका अपना भाई और आपका अपना बेटा राजदीप भटिया जी जैसे सेवाएं देते आए हैं, उसी निस्वार्थ भाव के साथ हम सभी को जाना है और देखिए हाथ का बटन दबा के आना है। आप सभी देखिए रात के समय में भी बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल 2 घंटे के समय में आप सभी लोग एकत्रित हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में सारे कार्यकर्ता आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने जो प्यार, प्रेम और जो आशीर्वाद दिया और जो पगड़ियों को मान सम्मान दिया, मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सभी ग्रामवासियों को ये आश्वासन देती हूँ कि आने वाले समय में वो जो आशीर्वाद है, वो जो प्यार है, वो जो सम्मान है, उसको 4 चांद लगाने का काम किया जाएगा राजदीप भटिया द्वारा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 नारे लगवाऊंगी। हमें अपने राजदीप भटिया जी को, मेरे पिता को चंडीगढ़ भेजने का काम करना है। तो देखिए आवाज भी चंडीगढ़ तक पहुंचनी चाहिए। मैं भी दिल्ली भी नहीं पहुंची, अभी तो लोहारू भी नहीं पहुंची। मैं भी और कहाँ लगाओगे? हाथ के निशान पे। और कहाँ लगाओगे? हाथ के निशान पे। जात पे ना बात पे वोट लगेगी हाथ पे। जात पे ना बात पे वोट लगेगी हाथ पे। आप सभी के सहयोग के लिए, समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के ढंग में नहीं रही या समय दिया नहीं गया, लेकिन मैं बेटी को ये बताना चाहता हूँ कि गांव सुहासड़ा की तरफ से किसी भी तरह की चिंता न करना। ये जितने बच्चे में ये आपके सैनिक हैं और ये सेना तो हमें जैसे बंदरों ने रावण को खत्म कर दिया था, उसी तरह इस रावण को भी खत्म कर देगी और राम की हत्या खत्म नहीं होगी। धन्यवाद। राजदीप भटिया जी बालाजी के बड़े भक्त हैं और जहाँ भी जाते हैं तो विशेष रूप से उनको फोटो जरूर दी जाती है। तो आप सबका बार बार तहे दिल से धन्यवाद। कोई छोटी मोटी गलती कमी रह गई हो और मेरे बड़े घर को नहीं, हमें निगाह नहीं है प्रधान जी, चलो माफी चाहूँ हमें।